पीसेस बाय एग्जाम्पल, और ये आपका ऑप्शनल जो चल रहा है अभी दिव्या, आज खत्म करेंगे बहुत ही सफलतापूर्वक। और फिर कुछ चीजें जान भी लेंगे, जैसे दिव्या को मानवतावादी उपन्यास बताया गया है ना। मानवतावादी यानी कि जहां पर ह्यूमन सेंट्रिक होता है ना, मानव को केंद्र में रखा जाता है। जो यशपाल जी हैं, यशपाल जी की विचारधारा जिन स्टूडेंट्स ने पढ़ी है हमारे साथ जब हम उपन्यासकार पढ़ रहे थे, तो उनको ये चीजें समझ आती होंगी। कि हालांकि मैं यहाँ पर जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको भी बताऊंगी जब यशपाल जी की मान्यताओं और विचारधाराओं पर बात होगी, कि यशपाल जी एक मानव को सर्वोपरि मानते हैं। वो ईश्वर क्या है, ईश्वर की क्या इच्छाएं हैं, उन सब बातों पर बहुत ज्यादा गहन चिंतन वो नहीं करते हैं। ठीक है, तो यशपाल जी की जो धारणाएं हैं, है ना, उनको मानते हुए देखेंगे यहाँ पर चीजों को। प्रवीण कुमार जी, साहिल और अनिल कुमार, बाकी स्टूडेंट्स क्या हुआ, कहाँ गए? चलो, क्लास दिख रही है आप लोग को? शुरू हो गई है 1:30 पर। 1:30 पर इसलिए रखी, लगातार क्लासेस हो जा रही थी मेरी। 1 बजे भी रखेंगे, है ना, आज तो क्योंकि कम ही है काम हमारा। तो मल्लिका हमारा टॉपिक है, मल्लिका, राइट। और बहुत सारी चीजें हो चुकी हैं, है ना। दिव्या जो है अपनी जिंदगी के सारे धक्के खा चुकी है बेचारी, और अब रुद्र पृथु सेन जो है भिक्षुक बन चुके हैं, और इस तरीके से चीजें सारी हो चुकी हैं। दिव्या मल्लिका है ना। मल्लिका पेज नंबर 189। मद्र में वर्णाश्रम धर्म की स्थापना होकर गणराज्य और सागल नगरी से हीन वर्ग की उच्छृंखलता दूर हो गई। द्विजकुल वर्ग की मर्यादा दोबारा स्थापित होने से देवी मल्लिका को भी संतोष हुआ। देवी ने अपने चतुशाल में पुनः परिपाटी से कला के अनुष्ठान का आयोजन किया। कला का अनुष्ठान और परिपाटी स्थापित होने पर भी कला की वह सजीवता ना आ सकी जो स्वयं उनके यौवन काल में, और दिव्या, माधुलिका, इन सब शिष्यों के सहयोग से थी। मतलब दोबारा बिछ तो गई कला वाला, पर वो वाली चीज ना आ पाई। देवी मल्लिका स्वयं यह अभाव अनुभव करती थी। कला के प्रति आदर जरूर था, परंतु वो आकर्षण नहीं था। कला के विषय थे, परंतु उनकी ग्राह्यता नहीं थी। दिख रही है क्लास आप लोगों को? क्लास दिख रही है? शुरू हो गई है क्लास, ठीक है। एक बार कोई यस कह दे। कला के विषय थे, परंतु उसकी कोई ग्राह्यता नहीं थी, यानी कि ग्रहण करने की जो ये चीजें थी ये नहीं थी। सुंदर पिंजरा था, परंतु सारिका निष्प्रभ थी, यानी कि पिंजरा बहुत सुंदर था, पर जो उसके अंदर तोता था वो निष्प्रभ था। अनुभवी संगीताचार्य मारुत, आपित और लोमक अपने वृद्ध कंठों से षड्ज की शुद्ध लय उठाते। वृद्ध नट उद्दम्बुर अपने अस्थिपिंजर मात्र शरीर से अनेक कठिन दुस्साध्य मुद्राओं का प्रदर्शन करते, भाव बोधन करते। उन्हीं की भांति मर्मज्ञ वृद्धा नृत्य की प्रथा थी। ठीक है, यानी कि कह रहे हैं कि जो भी संगीताचार्य थे, जो भी संगीत बजाते थे, जिस भी तरीके से जो बुजुर्ग लोग थे, सब अपना अनुभव के कारण लय वगैरह उठाते, लोग नाचते और ये सब चीजें। ऐसी कला का रसपान पाने के लिए ज्ञान, प्रयत्न और संस्कार की आवश्यकता थी। जैसे समाधि और ध्यान का आनंद केवल अभ्यास से पाया जा सकता है, वह कला रूप और स्वर की सम्मोहक शक्ति से विगत कला की शुद्ध आत्मा थी। परंतु साधारण जन की दृष्टि में कला का निर्जीव उपचार मात्र। जन के लिए उस कला की अनुभूति उतनी ही दुसाध्य थी जैसे शरीर के बंधन से मुक्त आत्मा का ज्ञान। रसिक समाज आदर तो मल्लिका का करता था, परंतु संतोष ढूंढता था वसुमित्रा और कुसुम सेना के यौवन से किलकते चतुशालों में। दूर देश से ज्ञानी अब भी विमर्श के लिए देवी मल्लिका को ही कलापीठ में पधारते थे। यानी कि कह रहे हैं कि उनका बहुत सम्मान था, आदर था, सब कुछ था, पर जो प्राणी थे वो उसी में संतोष ढूंढते थे कि हमें कहीं वो मिल जाए, दिव्या मिल जाए, वसुमित्रा मिल जाए, मतलब जो यौवन से परिपूर्ण थे। पृथुसेन के पराभव के पश्चात माधुलिका पश्चाताप से मल्लिका की सेवा में क्षमा याचना के लिए आई, क्योंकि अब वो अलग हो गया, पृथुसेन तो चला गया उधर। अब क्योंकि ये मैडम जो थी माधुलिका, ये इनकी शिष्या थी, तो ये इन्होंने कहा कि देखो मैंने जो किया मैंने वो बहुत गलत करा है ना, तो मैं वापस, मतलब मैं तुमसे क्षमा मांगना चाहती हूँ। मल्लिका ने उसे पुनः स्वीकार न करा। मल्लिका ने कहा भाई अब तुम जाओ,
जिसे कला की अपेक्षा विलास सुख ने आकर्षित कर दिया हो, जिसके हाथ में कला शुद्ध और सम्मानित नहीं रह सकती। माधुलिका से विरक्त होकर देवी का मन और भी व्यग्न हो उठा। धर्म की पुनः स्थापित व्यवस्था में कला की पीठ क्यों यूं ही उपेक्षित रह जाएगी। संपूर्ण जीवन के प्रयत्न और साधना से कला के लिए जिस सम्मान और शक्ति के अधिकार की स्थापना कर पाती थी, वह क्या उसके शरीर के साथ ही लुप्त हो जाएगा। जनपद कल्याणी का आसन जनाधिकार और अपात्र से अपमानित होगा। मल्लिका के लिए पीड़ा और नेत्रों के सम्मुख सर्वनाश होने के समान था। यानी कि कह रहे हैं कि यहाँ पर सारी की सारी जो चीजें थी, कह रही कि अब कौन मेरा उत्तराधिकारी होगा, कौन यहाँ पर उत्तराधिकारी होगा, कौन यहाँ पर चीजें आएंगी। मल्लिका के लिए बहुत ही ज्यादा दिक्कत का विषय था ये सब। देवी मल्लिका को अपने वैभव से मोह न था। यह वैभव उनके विश्वास में कला की अधिष्ठात्री और सम्मान के मात्र था। वह स्वयं कला का प्रतिरूप थी, इसलिए सम्मान की अधिकारी थी। मल्लिका ने धन और द्रव्य का अर्जन न किया था, अर्जन किया था सफलता का, यश का, कीर्ति का। द्रव्य यानी पैसे उस यश और कीर्ति का छाया रूप था, यानी कि दैट वाज अ शेड ओनली। ठीक है, उन्होंने जो चीजें अर्जित करी थी और जिनको वो अर्जित करना चाहती थी, वो सारी चीजें उन्होंने कर ली थी। वैभव, यश बहुत था उनके पास। देवी ने यौवन में केवल संतान अपनी कला की उत्तराधिकारिणी की आशा की थी। रूपवती कन्या का वरदान पाकर उन्होंने अपना शरीर देवी सरस्वती को अर्पण कर दिया था। कला में शैथिल्य की आशंका से पुनः गर्भ न धारण करने की प्रतिज्ञा ली थी। निष्ठुर देव ने उनकी संतान छीन ली, परंतु देवी ने अपनी प्रतिज्ञा भंग न की। देवी ने भक्त की उपेक्षा की, परंतु भक्त की निष्ठा दृढ़ रही। यानी कि कह रही है कि इन्होंने सोचा, मल्लिका ने, कि मैं मतलब कला में व्यवधान आता है ना, अगर नाच गाने में अगर बार बार प्रेग्नेंट हो जाएंगे तो, है ना। तो कह रही एक ही बच्ची धारण करी, उसके बाद वो भी छीन ली, फिर भी दूसरा बच्चा कोई प्लान नहीं किया और आज अकेली सी रह गई बेचारी। देवी मल्लिका को देव के इस विधान में कुछ विपरीत न जान पड़ता। उन्होंने सोचा कि सरस्वती का उत्तराधिकार गर्भ में नहीं मुख से होता है, वैसे ही देव को उनके उत्तराधिकार गर्भ की संतान में नहीं, आत्मा की संतान गोपा, तक्षशिला में सुलेखा, मगध और रत्नाप्रभा, मथुरापुरी में उनकी कीर्त ध्वजा। यानी कि कह रही कि मेरी जो शिष्या थी वो अच्छे से बढ़िया से मेरी ध्वजा को लहरा रही है, मैं इसी में संतुष्ट हूँ। आदमी कहीं तो संतुष्टि ढूंढता ही है। दूर देश व्यापी कीर्ति से आकर्षित होकर कला के उद्गम तीर्थ सागल की यात्रा करने वाले अब यहाँ क्या पाएंगे, यह सोच देवी मल्लिका का शरीर वेदना से सिहर उठता था। माधुलिका से उन्होंने आशा की थी, परंतु अब वह अपात्र निकली। यानी कि माधुलिका से भी सोचा था कि इसको यहाँ की गद्दी दे दूंगी, पर वो अच्छी नहीं निकली, अपात्र निकली। देवी मल्लिका ने वीणा पाणी देवी सरस्वती की कृपा से निष्ठा दृढ़ रह करके पुनः अपनी उत्तराधिकारिणी पाने का निश्चय किया। उन्होंने निश्चय किया कि उत्तराधिकारी की खोज में जम्बू द्वीप के सुदूर प्रदेशों में कला साधिकाओं के विषय में जिज्ञासा करती रहती थी। तक्षशिला, मालव, मगध, मथुरापुरी और दक्षिणापथ के संबंध में संवाद से जितना भी ज्ञातव्य था उन्होंने जान लिया था। सबसे अधिक कीर्ति उन्होंने रत्न प्रभा की शिष्य अंशुमाला की ही सुनी थी, यानी कि वही दिव्या की सुनी थी। ठीक है, सबसे ज्यादा अगर फेम सुना था किसी का तो अंशुमाला का सुना था उन्होंने। देवी मल्लिका याद करती रहती, रत्न प्रभा में प्रतिभा और निष्ठा दोनों ही थी। 4 साल से उसकी कीर्ति विशेष उज्जवल हो उठी है। कारण है अंशुमाला जैसी शिष्या का प्राप्त करने का सौभाग्य। ऐसी शिष्या पाने वाले गुरु से अधिक भाग्यशाली और कौन होगा। ऐसी शिष्या जो गुरु से प्राप्त ज्ञान के स्फुरलिंग को ज्योतिर्मय ज्वाला का रूप दे सके। मगध से लौटते समय आचार्य रुद्रधीर के मथुरापुरी में निवास करने के अनुमान से मल्लिका ने उनसे अंशुमाला के विषय में जानना चाहा। आचार्य ने उस विषय में अधिक रुचि न दिखाई। इस विषय में आचार्य के मौन से मल्लिका ने अनुमान किया कि नीरस शुष्क प्रकृति आचार्य का कला के विषय में प्रवेश ही कितना है। जो भी हो, वृद्धावस्था में स्वयं कष्ट सहकर उत्तराधिकारी की खोज करेगा। वृद्धावस्था में पुण्यार्थ तीर्थाटन के ब्याज से देवी मल्लिका अपने आसन के उत्तराधिकारी की खोज में अनेक तीर्थों, प्रदेशों, जनपदों और नगरों की यात्रा करती रही। अनेक स्थानों के कला पीठों को देखती सूरसेन की ओर चली। जो वे मथुरापुरी के समीप पहुंच रहे थे, अंशुमाला की कीर्ति अधिक प्रखर हो रही थी। देवी मल्लिका को विश्वास था नटराज के धाम में उनकी ये मनोकामना जरूर पूरी हो जाएगी। आज वो जो है उसकी खोज में चल पड़ी थी। ठीक है, मद्र की जनपद कल्याणी, कला की अधिष्ठात्री, सागल की राजनृत्य की देवी मल्लिका के आगमन से समाचार से मथुरापुरी आहत हो उठा, उत्साह से विलोपित हो उठा। पूर्व विभोग यमुना की प्रतिद्वंदिता में जन प्रवाह नगर के पश्चिम द्वार थे। कंदली, तोरणों, स्तंभों, पत्रिकाओं, आमजनों ये और स्तंभ रंगीन पुष्पमालाओं से छा गया। भवनों, अट्टालिका और पन्नियों के द्वारा स्तंभ रंगीन कोशे पटों में छिप गए। राजपथ धान्य और यव की खीलों और लेखनों से बिछ गया। पथ का वातावरण अगर
अगरबत्ती, धूप बत्ती, लोपान और चंदन के धूम्र से यानी कि धुएं से धूमिल और सुवासित हो गया। अट्टालिकाओं के गवाक्ष और आलिंद दर्शक समूह के बाहर से चरमराने लगे। स्थान स्थान से वीणाओं, पिंडानियों, कांस्य तालों, मुर्जों और मृदंगों के स्वर उठने से आकाश मुखरित हो गया। देवी रत्न प्रभा, अंशुमाला और दूसरी शिष्याओं, राजपुरुषों, सामंतों, श्रेष्ठियों सहित गुरुदेवी की अभ्यर्थना के लिए नगर द्वार पर उपस्थित थी। धूली के मेघों में मल्लिका के रथ की मकर चिन्हधारा पताका दिखाई देने पर स्वागत के वाद्य और शंख बज उठे। नव जन के जयघोष से कंबित हो उठा। रत्न प्रभा ने देवी मल्लिका के रथ से उतरने पर सोने के आधार पर रखे 100 घृत द्वीपों से गुरु देवी की आरती उतारी और रत्नों से भरा थाल भेंट कर दिया। मुस्कान से रत्नों की भेंट अस्वीकार कर दी। देवी ने उत्तर दिया, पुत्री कला का भक्त अन्य स्थान से प्रकाश पाकर द्युतिमान होने वाले रत्नों की इच्छा नहीं करता, वह स्वयं आभा उत्पन्न करने वाले रत्नों का आदर करता है। आज मैं गुरु दक्षिणा में भिक्षा में वही रत्न मांगने आई हूँ, वो रत्न मुझे दे दो। रत्न प्रभा की गर्दन विचार में झुक गई। उपस्थित विशिष्ट समाज स्तंभित अचंभित हो उठा। बद्ध पाणी यानी कि हाथों को जोड़ करके रत्न प्रभा ने मस्तक झुका करके विनय की, माता शिष्या जो कुछ है, शिष्या का जो कुछ है वह सब भगवती का दान है। जो आज्ञा हो मैं आपकी आज्ञा मानने को तैयार हूँ। जानू पृथ्वी पर टिका करके रत्न प्रभा ने सिर मल्लिका के चरणों में रख दिया। मल्लिका ने मुक्ता से गुथे रत्न प्रभा के केशों पर हाथ रख करके आशीर्वाद दिया। सरस्वती की पुत्री, तुम्हारे ज्ञान, यश और वैभव का सौभाग्य अचल रहे। तुम्हारी गुरु अपनी शिष्या की शिष्या अंशुमाला को भिक्षा में मांगने आई है। मतलब मैं तुम्हारी गुरु और तुम मेरी शिष्या, और तुम्हारी जो शिष्या अंशुमाला वो दे दो भाई। मल्लिका के शब्द सुनकर रत्न प्रभा उठी। अपने पीछे खड़ी अंशुमाला को शिशु की भांति बाहों में लेकर मल्लिका के चरणों में बिठा करके हर्ष हृदय से गदगद स्वर में बोली, माता यह भी तुम्हारी है, लो भाई पकड़ो। कला का यह वरदान देने का सामर्थ्य साक्षात सरस्वती के अतिरिक्त और किसमें है, ये लो। चारों ओर मुक्त कंठों से जय जय होने लगी। जयवाद और शंखनाद का तुमुल बजने लगा। उस कोलाहल के मध्य में अपने चरणों से अंशुमाला का मस्तक उठा करके मल्लिका ने चिरकाल में पूर्ण हुई अपनी उस साध का मुंह देखा। देवी मल्लिका के नेत्र विस्मृत रह गए। श्वास रुकने लगा, सहसा नेत्रों से जलधार बह उठी। अंशुमाला का अत्यंत ही गूढ़ आलिंगन में हृदय कर समेट कर मल्लिका क्रदन कर उठी, दिव्या दिव्या, मेरी पुत्री, मेरी आत्मा की संतान दिव्या। रत्न प्रभा के लिए अंशुमाला का वियोग सर्वस्व त्याग ही था, परंतु जैसे कन्या की माता पुत्री को प्रतिग्रह के लिए विदा करती है, यानी कि बेटी को अपने जो जमाता है या फिर अपने जो दामाद है उनके साथ में विदा कर देती है। हालांकि दुख तो बहुत होता है, मर्मांतक वियोग को उत्सव का रूप देती है। उसी प्रकार रत्न प्रभा ने अपनी सखी माने सहेली, भगिनी माने बहन और पुत्री अंशुमाला को उसके उज्जवल भविष्य के विश्वास से देवी मल्लिका के करों में यानी कि उसके हाथों में समर्पण करने का आयोजन किया। नेत्रों से जल बहाती वह उसे नगर द्वार तक विदा करने गई। विराट समाज पथ के दोनों ओर एकत्र था। समाज को अलग दिक्कत, क्योंकि अब वो वहां चली जाएंगे। अंशु के वियोग से संपूर्ण मथुरापुरी दुखित था, परंतु जम्बूद्वीप मात्र में अग्रगण्य कला की अधिष्ठात्री देवी मल्लिका को संतुष्ट कर पाने का गर्व भी उन्हें था। यानी कि इतनी बड़ी महान कलाकारा को हमने अपनी नृत्य की दी है, देख लो। रसिक भक्तों और अनुरागियों द्वारा भेंट किए रत्न आभूषणों से अंशु का रथ भर गया। सब गिफ्ट लेकर के आए थे, ठीक है, सब क्या है कि गिफ्ट लेकर के आए। रत्न प्रभा मल्लिका के वेगवान रथों से उड़ती धूली के, और आज के उसमें होती कोई शिष्य, अरे भाई हम नहीं देंगे, बाकी कुछ मांग लो, हमारी जान ले जाओ चाहे तुम, हम नहीं देंगे कुछ भी नहीं। रत्न प्रभा मल्लिका के वेगवान रथों से उड़ती धूली के मेघों में स्पष्ट होती जाती मल्लिका के रथ की मकर ध्वजा को, यानी कि जो मोर की ध्वज उड़े जा रही थी, उसको देखती रही, मानो मार्ग पर दूर होकर, देखो कैसा चक्र चला है ना, वापस वहीं आ रही है। प्रतिक्षण क्षीण होते उस बिंदु में उसे प्राण समाये थे। दृष्टि के असमर्थ हो जाने से, उस बिंदु के अदृश्य हो जाने पर शिष्या मुक्तावली के कंधे का सहारा ले निर्जीव जड़ के समान रह गई। समीप उपस्थित परम भट्टारक उपरिश रवि शर्मा ने अपने हाथ से करुण स्पर्श कर सचेत कर रथ पर बिठाया। रत्न प्रभा उत्तरीय में मुख छिपाए अपने प्रसाद की ओर लौटी जा रही है। बेचारी रत्न प्रभा कह रही है कि तो सभी चला गया। अब लास्ट है इसमें दिव्या। तीर्थ यात्रा के पुण्य से अपनी कला पीठ की उत्तराधिकारी ने खोजने में सफल मनोरथ होकर के देवी मल्लिका के सागल नगरी में लौटे जाने पर साधारण जन और अभिजात समाज दोनों ही बहुत ज्यादा पुलकित थे, खुश थे, उत्साहित थे। देव मल्लिका को संतुष्ट करने के समय
करने में समर्थ नर्तकी रत्न के दर्शनों के लिए सागल का समाज व्यग्र हो उठा। दूरवर्ती नगरों और ग्रामों में अनेक रसिक और कलाविद पधारने लगे। उस रमणी श्रेष्ठ के दर्शन पाने के लिए देवी के प्रसाद में समाज के समय विराट जनसमूह एकत्र हो जाता। कंधे से कंधे भिड़ते रहने और आसन के लिए स्थान पाना कठिन हो जाता। कंधे से कंधे भिड़ने का मतलब है कि बहुत ज्यादा भीड़ होती थी, परंतु नवागंतुक उत्तराधिकारिणी के दर्शन कोई न पा सका। वह देवी के अंतःपुर में ही रहते थे। मल्लिका ने घोषणा की कि अपनी उत्तराधिकारिणी कला के अधिष्ठात्री का अभिषेक फागुन की पूर्णिमा के शुभ पर्व पर करेगी, तभी जन उसका दर्शन पा सकेंगे। एक माह की वह प्रतिज्ञा सागल के जन समाज के लिए अत्यंत अधीरता का कारण थी। मतलब अब जो है फागुन की पूर्णिमा के शुभ पर्व पर ही आएंगे, एक महीना काटना मुश्किल पड़ गया। देवी मल्लिका ने एक विराट बलि यज्ञ का अनुष्ठान देवताओं की तुष्टि के लिए कराया। उस यज्ञ में 100 विद्वान यज्ञिकों ने स्वस्ति वाचन समझते हो ना आप लोग, ओम स्वस्ति वाचनम वाला कोई मंत्र है ना। पुरोहित का आसन मल्लिका के अनुरोध से धर्म के व्यवस्थापक गण परिषद के महामात्य महापंडित महाआचार्य रुद्रधीर ने ग्रहण की। मल्लिका के उत्तराधिकारिणी के अभिषेक के आयोजन रजत पुष्करणी के तट पर किया गया, मतलब नदी के तट पर किया गया, और वेदी के सम्मुख विस्तृत अर्धचंद्रकार पंक्तियों में सामंत गण, द्विज कुलपति, अभिजात समाज और गण परिषद के सदस्यों और कुलनारियों के लिए आसन थे। उनके पश्चात सागल के धनिक वर्ग, यानी कि जो एक अरेंजमेंट था बैठने का, वो बताया गया है। उसके बाद में जो धनिक वर्ग थे, श्रेष्ठियां थी, जेठक थे, अंतरारण्य के जेठक थे, सबके लिए स्थान था। तदंतर सैनिक वर्ग और सर्वसाधारण का जन का सागर दृष्टि की सीमा तक उत्सुक पड़ा हुआ था। और केंद्र में सिंहासन पर गुणानिधान महासामंत परम भट्टारक श्रीदेव सवार्थ और उनके समीप महामात्य महाआचार्य रुद्रधीर ये शोभायमान थे। कौतूहल का दमन न कर सकने के कारण उनके वीतराग भिक्षु भी विशाल जनसमूह में अपने काषाय चीवरों में उपस्थित थे। ठीक है, ये हो गया। वेदज्ञ ब्राह्मणों ने स्वस्त्ययन किया। नगर की प्रधान नर्तकियों और मल्लिकाओं की शिष्याओं में मंगलाचारण उपचार किया गया। नक्षत्रज्ञ ब्राह्मण ने देवी मल्लिका की उत्तराधिकारिणी के लिए अमर कीर्ति की भविष्यवाणी की कि भाई तुम्हारा जो कीर्ति है, तुम्हारा जो यश है वो चारों ओर फैल जाए। ठीक है। शुभ लग्न में श्वेत पुष्पों से आच्छादित, यानी कि जो भी शुभ घड़ी आई उसमें शुभ लग्नों से, है ना, आच्छादित यानी कि ढके हुए, ठीक है, ढके हुए कला की नवीन अधिकारिणी को लाया गया। ठीक है, उनको लाया गया और मल्लिका ने अपने वत्सल करों से, यानी कि अपने बहुत ही वत्सल से हाथों से किया यहाँ पर उनको कह रहे कि स्वस्ति वाला वो सुना दो। भाई ये तो बहुत लंबा होता है। विशाल पटेल कह रहे हैं एक बार मंत्र सुना दो। आपने सुना होगा ना, स्वस्ति के लिए मंत्र किया जाता है एक्चुअली। आप लोगों के यहाँ पे होता होगा, जो लोग ब्राह्मण हैं उनको ज्यादा जानकारी होगी भाई, जो करते होंगे। हैं, करते हैं क्या कुछ बच्चे? हम्म तो आप बताओ, विशाल आपको आता है? हवन वगैरह में तो पार्टिसिपेट करते होंगे ना आप लोग, हैं? वो वाला होता है, ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नरस्ताक्षर्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति न बृहस्पति दधातु। कुछ इस तरीके का स्वस्ति वाचनम मंत्र होता है ना, जिसको किया जाता है जब आपके यहाँ पर हवन वगैरह होता है, उस समय पर ये मंत्र किया जाता है। ठीक है, तो इसमें उन्होंने जो है शुरू किया चीजें। शुभ अवसर के लिए मल्लिका ने अपने हाथों से अपनी उत्तराधिकारिणी का श्रृंगार किया, मेकअप किया। मुखमंडल मुक्तावलियों के शिखरों से में अदृश्य था, मतलब मुखमंडल में काफी मालाएं पहना दी। नहीं आता है। स्वस्ति है क्या? स्वस्ति होता है कि चारों तरफ क्या रहे, शांति रहे। ठीक है,
स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, यानी कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो इंद्र हैं वो चारों तरफ क्या करें, शांति करें, ठीक है। और मतलब एक तरीके से चारों तरफ एक मंगल चारण की भावना को फैलाया जाता है, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। चलो, उसका मुखमंडल फैला हुआ था। जन समूह चरम उत्सुकता से उत्सव का अनुष्ठान समाप्त कर मल्लिका की उत्तराधिकारिणी के दर्शन पाने की, अब दिखा भी दो भाई, कितना छिपा रहे हो, है ना। वेद पाठी ब्राह्मण ने मंत्र पात्र में मंत्रपूत अक्षत चंदन दुर्वा रोली, दुर्वा माने दुबड़ा जो होता है, ठीक है, ठीक है, उसको रखा, रोली रखी, चंदन वगैरह अक्षत मल्लिका के सामने उपस्थित कर दिया। देवी मल्लिका ने अपने दक्षिण दक्षिण कर की, यानी कि जो दक्षिण कौन सा हुआ, है ना, सीधा पैर, है ना, दक्षिण वही हुआ ना, वही हुआ। तो उसको क्या किया यहाँ पर, जो है उसके पैर की कर की मतलब हाथ की, है ना, हाथ की, सुना है बट याद नहीं, कोई बात नहीं। अनामिका उंगली से रोली और अक्षत लेकर के, मतलब चावल और वो लेकर के, चंदन, वो सिंदूर, मुक्तावलियों के शिखरों में छिपे उत्तराधिकारी के मस्तक पर तिलक कर दिया। शंख भेरी तुरही नगाड़ों की आवाज से गूंज उठा पूरा का पूरा जो आकाश था। सम्राट विशिष्ट जन अपने आसनों से उठ करके नव जनपद कल्याणी के प्रथम दर्शन की भेंट अभिषेक के आसन के सामने रखने लगे। अभिषेक तिलक करके देवी मल्लिका ने नत जानू की को कला की नवीन अधिष्ठात्री के चरणों की वंदना की। आतुर और व्यग्न जन अभिषिक्त जनपद कल्याणी के दर्शनों के लिए कोलाहल में मचा रहे थे, मतलब हमें दिखा दो जल्दी से। मल्लिका के संकेत से चारण ने शंखनाद किया, जन सहसा स्तब्ध हो गए। देवी ने अपने उत्तराधिकारिणी के मस्तक से मुक्तावली का शेखर, यानी कि सेहरा सा नहीं बांधते, वो उसकी बात हो रही, दूर करके जन को उसका दर्शन कराया और स्वयं जन के सम्मुख वंदना के लिए नत जानू होकर के जो है मस्तक झुका लिया। जन समूह श्वास रोके दक्षिण, हर्षित वाम और दक्षिण ऐसे ही तो बोलते हैं ना, वाम और दक्षिण ऐसे हाथों को ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं कि सब जनों को कराया तो कुछ पल तक स्तब्धता रही। भाई वो जो आदमी मर गया हो वो तुरंत आ जाए सामने, कैसा लगेगा। अभिजात वर्ग की पंक्तियों से अस्पष्ट अस्फुट गुंजन सा उठने लगा। तात धर्मस्थ की प्रपौत्री दिव्या, विष्णु शर्मा की पौत्री दिव्या, द्विज कन्या, कुल कन्या दिव्या, विप्र कन्या दिव्या। जन की वंदना से मस्तक उठाकर मल्लिका ने देखा सामंत वर्ग और अभिजात समाज की पंक्तियां विशृंखल हो रही थी। क्षण भर में एक ललकार सुना थी। मध्य में द्विज कन्या वेश्या के स्थान पर बैठ करके जन के लिए भोगे बनकर वर्णाश्रम को अपमानित नहीं कर सकती। आचार्य भृगु शर्मा उद्रबाहु खड़े होकर आवेश से कांप रहे थे। कह रहे तो ब्राह्मण है और ब्राह्मण की लड़की बैठकर यहाँ पर सबकी भोग्या बने, ये हमें मंजूर नहीं, क्योंकि अब पूरी तरीके से वहां पे वो आ गया ना, वर्णाश्रम बन गया है? ललकार पर्वत श्रेणियों से आवेष्टित उपत्यका में मेघ की गर्जना के समान सब और प्रतिध्वनित होने लगी। अभिजात वर्ग की पंक्तियों में खड़े नरमुंडों के अलावा ऊपर कुछ खड़ग दिखाई देने लगे और फिर अनेक खड़ग यानी कि तलवारें खींच ली। देवी मल्लिका स्तब्ध अवाक निष्पलक खड़ी रही। चारों ओर बढ़ते तुमुल कोलाहल में हत ज्ञान हो गई। दिव्या सिर झुकाए चुप बैठी थी। भाई तुम्हें जो करना है डिसाइड वो कर लो, हम तो क्या ही है ना। दिव्या अपने आसन से उठ खड़ी हुई। शांत पगों से जन की ओर जाकर वह वेदी के किनारे खड़ी हो गई। उसका हाथ मौन के संकेत में उठ गया। कोलाहल सहसा दिव्या का स्वर सुनाई दिया। जन, समाज और कुलवर्ग सभी सुने। मैं इस विषय में धर्म व्यवस्थापक नीतिविद आचार्य रुद्रधीर का निर्णय जानना चाहती हूँ। आज दिव्या बोली। जन समाज और कुलवर्ग की दृष्टि महामात्या के आसन पर आधीन
आसीन रुद्रधीर की ओर गई। आचार्य मौन थे, उनके उत्तर की प्रतीक्षा में जनसागर मौन था। खड़े हुए खड़गों का समूह निश्चल था। आचार्य के मौन से जन समाज अधीर होने लगा। विचार में मस्तिष्क झुकाए आचार्य का क्षीण स्वर सुनाई दिया। वर्णाश्रम की व्यवस्था त्रिकाल के लिए सत्य है। दिव्या उस निर्णय को मनस्थ करने में प्रयत्न में क्षण भर आचार्य की ओर निष्पलक देखते रही। मौन स्वीकृति के संकेत में उसने सिर झुका दिया। अस्तु। दिव्या वेदी की ओर चल दी। राज सिंघनी के सम्मुख फटती जाती सरोवर की लहरों के समान समूह उसके लिए मार्ग देता जा रहा था। दिव्या मस्तक ऊंचा करके किसी और न देखकर चली जा रही थी। एकदम आज तो सीना चौड़ा करके छाती ठोक के जा रही है। दिव्या अभिषेक की वेदी से उतरकर अप्सरा के वेश में निराश्रय सागल के राजपथों पर पैदल चली जा रही थी। विराट जनसमूह कौतूहल का दमन न कर सकने के कारण विराट जनसमूह कौतूहल का दमन न कर सकने के कारण उससे कुछ अंतर पर पीछे पीछे चले जा रहे थे। दिव्या ने घूमकर उस ओर न देखा। हंसों के समूह के सम्मुख राज हंस की भांति निश्चल गिरवा उठाए चले जा रहे थे। दिव्या नगर के बाहर आ गई। सूर्यास्त हो चुका था। फाल्गुन पूर्णिमा की चंद्रमा क्षितिज से ऊपर उठ चुका था। संध्या के आरंभ में चंद्र की निश्चित ज्योत्सना फैली हुई थी। वो क्षीण में आलोक में दिव्या ने पूर्व दिशा में दिगंत तक फैले मार्ग की ओर देखा। रात्रि शांति का एक निश्वास लेकर नगर द्वार के बाहर बनी पांथशाला की ओर दृष्टि की। रात्रि में दीर्घ पथ पर अकेले यात्रा करने की दुविधा में दिव्या क्षणभर मार्ग पर खड़ी रही। फिर रात्रि पांथशाला में व्यतीत करने पर विचार में उस ओर मुड़ गई। ठीक है। रात्रि में नगर द्वार मुंद जाने के पश्चात द्वार पर पहुंचने वाले यात्री इस स्थान पर रात बिताया करते थे। सूर्योदय से पहले यात्रा आरंभ करने की इच्छा रखने वाले यात्री भी संध्या समय वहीं आकर टिकते थे। दिव्या पांथशाला के द्वार से आंगन में होते हुए आलिंद पार करके एक अंधियारे कक्ष में जा बैठी। जनसमूह भी कौतूहल से उसके पीछे पीछे आकर बैठा। धीरे धीरे आंगन भरने लगा। आंगन मधुछत्र की भांति गुंजायमान हो गया। आंगन में स्थान न घेरते रहने पर पांथशाला के प्राचीर को घेरकर एकत्र होने लगा। कौतूहल, अधीरता, विरोध और संवेदना से प्रेरित होकर नागरिक अनेक प्रकार के प्रसंग, अभिषेक, च्युत, राजनर्तिकी के संबंध में उठकर परस्पर ऊंचे स्वर में वाद प्रतिवाद कर रहे थे। पांथशाला का रक्षक राजपुरुष उस अव्यवस्था से खिन्न होकर जन को पांथशाला का मार्ग दिखा रहा था। आंगन पथिकों के लिए छोड़ देने के लिए ऊंचे स्वर में पुकार कर रहा था। उसकी बात को जन क्या कर रहे थे? अनसुनी कर रहे थे। पांथशाला का द्वार मूंद देना ही संभव न रहा। एक भिक्षु ने जन समूह के समीप आकर ऊंचे स्वर में पुकारा, हे नागरिकों, समाज में प्रताड़ित दुखी नारी के समीप जाने का मुझे मार्ग दो। अभिषेक से च्युत राजनर्तिकी के समीप जाने का मार्ग दो। नागरिकों, मैं उस कलेशिता को शांति देने आया हूँ। कौन था भिक्षुक? बताओ। मैं शांति देने आया हूँ। उसकी पुकार को भी कोलाहल ने अनसुना कर दिया। सूर्यास्त और चंद्रोदय के बीच में झिलमिल आलोक में पूर्वी मार्ग से एक पथिक चला आ रहा था। पांथशाला को घेरे हुए जन समूह को देख करके, कोलाहल को सुन करके पथिक के द्रुत पग शिथिल हुए और रुक गए। पथिक के केशों, मुख, वस्त्रों और पांव पर जानू तक चढ़ी हुई धूल उसके दिन भर राजमार्ग पर पैदल चलने का प्रमाण थी। पथिक ने मतलब वो दिन भर पैदल चल के आया था। पथिक ने उस भ्रामक आलोक में अपने नेत्रों पर बल देकर जनसमूह को देखा। कानों को सतर्क करके कोलाहल का समझने का प्रयत्न किया और केवल भिक्षु की पुकार उसे स्पष्ट सुनाई दी। पथिक मार्ग छोड़कर पांथशाला को घेरे जनसमूह की ओर आ गया। उसने समूह को संबोधन किया, हे सागल और सौम्य नागरिकों, हे सागल के सौम्य नागरिकों, क्या मथुरापुरी से आने वाली नर्तकी अंशुमाला का अभिषेक पूर्ण हो गया है? वह अभिषेक देखने की कामना से मैं बहुत तेजी गति से चलते हुए आ रहा हूँ। 2 माह तक सामर्थ्य भरकर वेग से चला, इससे पूर्व में सागल न पहुंच सका। कोई कह रहा है मारिश है, कोई कह रहा है पर्थुसीन है। चलिए देखते हैं। सौम्य नागरिकों, पथिकों को समाचार दो, क्या अंशुमाला के अभिषेक में विघ्न पड़ गया? नागरिकों, अंशुमाला का कुछ अनिष्ट तो नहीं हुआ? भाई बता दो मुझे, हो गया क्या अभिषेक? नहीं हुआ, मैं इतने पैदल चल के आ रहा हूँ। हो गया, नहीं हो गया, क्या विघ्न पड़ गया? व्यस्त जन समूह में एक व्यक्ति ने उसकी ओर ध्यान दिया। ओ मूर्तिकार दार्शनिक मारिश, ये तो दूसरा वाला है जो पथ में वो है, पथ से आया है। वो दूसरा है जो वो दूसरा है। कह रहे मेरी सुनो, कलेशिता नारी को मेरे उसमें लाओ, है ना? कौन है दार्शनिक? मारिश है। कौन? अंशुमाला, द्विज कन्या, यशस्वी धर्मस्थदेव शर्मा की पोती। हाँ, मारिश ने अनुमति का संकेत दिया। दिव्या ने सागल नगरी की नर्तकी के पद की कामना की थी। नागरिक ने मारिश का समाधान किया। वर्णाश्रम की व्यवस्था से अभिषेक च्युत होकर दिव्या ने नगर छोड़कर इस पांथशाला में शरण ली है। क्या तुम इसी क्षण? पथिक शेष बात अनसुनी कर पांथशाला के द्वार की ओर गया। भिक्षु और पथिक दोनों ही विराट समूह को भेद कर पांथशाला के द्वार की ओर बढ़ने का यत्न कर रहे थे। पथिक पुकार करके कह रहा था, हे सौम्य नागरिकों, मुझे पांथशाला का मार्ग दो।
हे भद्र नागरिकों, मुझे भी मार्ग दो, मैं उस पीड़ित नारी को सांत्वना दूंगा। हे नागरिकों, मुझे रास्ता दो, मैं उस नारी के लिए सूरसेन से पैदल चलकर आया हूँ, मैं इसी क्षण पहुंचाऊं, भाई मुझे पहुंचा दो वहां तक। भिक्षु पुकार रहा था। भिक्षु कौन है? भिक्षु कौन है? पृथुसेन होगा ना भिक्षु तो है, और ये दूसरा है महर्षि। भिक्षु पुकार रहा है, नागरिकों, मैं प्रताड़ित नारी को धर्म की शरण में लेने आया हूँ, मुझे उसे शांति देनी है। विघ्न जन समूह ने न भिक्षु की, न पथिक की, न पंथशाला के रक्षक की किसी की पुकार नहीं सुन रहे थे। आंगन के समीप समूह में ऐसा भर गया था कि किसी के लिए भी हिल सकना बहुत ही ज्यादा असंभव हो गया था। सहसा नगर द्वार के तोरण से घड़ियाल बजने की शब्द सुनाई दिया और राजपुरुष ने तोरण पर खड़ी होकर चेतावनी दी, नगर द्वार मुंदने का समय हो गया है, नगर प्राचीर में शरण चाहने वाले द्वार में प्रवेश करें। पांचशाला के आंगन, कह रहा मेन गेट बंद होने वाला है कॉलोनी का, जल्दी चलो। पांचशाला के आंगन से जन प्रवाह द्वार की ओर, पांचशाला के द्वार से नगर द्वार की ओर बह चला। उस प्रवाह को भेद पाने में असमर्थ होने के कारण पथिक और भिक्षु के पद पीछे की ओर पड़ने लगे। उसी समय एक तूर्य का शब्द सुनकर जन का कोलाहल स्तब्ध हो गया। नगर द्वार की ओर बढ़ता जनसमूह भी स्थिर हो गया। नगर द्वार से 4 दीपदंडधारी अश्वारोही प्रकट हुए और पीछे तूर्य बजाते अश्वारोही ने आकर समूह का संबोधन किया। सावधान सावधान, गण परिषद के महामात्य, धर्म के व्यवस्थापना करने वाले रुद्रधीर जी पधार रहे हैं। जन ने जयघोष से आचार्य का अभिवादन किया। तुरंत मार्ग प्रशस्त हो गया। आचार्य रथ से उतरे। पंचशाला के रक्षक राजपुरुष ने नतजानू होकर उन्हें प्रणाम किया। आचार्य गंभीर स्वर में बोले, पांचशाला में आने वाले नर्तकी कहाँ है? हे रक्षक, मुझे दिखाओ कहाँ पे। पांचशाला का रक्षक मार्ग दिखाते हुए आलिंद की ओर बढ़ा। स्तब्ध जनसमूह काष्ठ की मूर्तियों के समान निश्चल था, परंतु भिक्षु और मथुरापुरी से आया पथिक मालिश अवसर पाकर आचार्य के पीछे। उन्होंने कहा हम पहले चले जाते। चारों दीप दंडधारी कक्ष के चारों कोनों में खड़े हो गए। अंधियारा कक्ष प्रकाश से जगमगा उठा। दिव्या अप्सरा के वेश में भित्ति का सहारा लिए भूमि पर बैठी थी। उसने मस्तिष्क उठाकर आगंतुकों की ओर देखा। निश्चल बैठी रही। द्वार से झांकता जनसमूह विस्मय से मौन था। दिव्या ने स्थिर दृष्टि से आचार्य की ओर देखकर प्रश्न किया, इस प्रताड़िता के लिए अब और क्या? अब पता। दिव्या ने कहा, भाई मैंने दुनिया के सारे दुख तो भोग लिए, अब तुम मुझे बता दो अब मैं क्या करना है मुझे। आई विल ओबे, ठीक है, मतलब मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगी, ठीक है। दीप दंडाकारी नहीं। भूमि पर बैठी दिव्या के सामने कंचुकी द्वारा बिछाया गया आसन ग्रहण कर आचार्य बोले, देवी तुम्हारा स्थान नर्तकी वेश्या के आसन पर नहीं, तुम कुल कन्या हो, तुम्हारा स्थान कुलवधू के आसन पर, कुल माता के आसन पर है। आचार्य रुद्रधीर देवी को आचार्य कुल की महादेवी के आसन पर। आज फिर वही प्रपोजल लेकर आया जो पहले लिया था। कह रहा है कि प्रयोजन से उपस्थित है, देवी अपना स्थान स्वीकार करो और आचार्य को कृतज्ञ करो, मतलब मुझ पर एहसान कर दो, कृतार्थ करो मुझे, नहीं कृतार्थ करो, मतलब एहसान नहीं, मतलब मुझे ये चीज तो तुम मुझे आचार्य को यहाँ से जाना भी होगा और अपना स्वीकार करो, ग्रहण करो। दिव्या ने निष्पलक दृष्टि आचार्य के मुख पर स्थिर किए, गंभीर स्वर में उत्तर दिया। यहाँ से अंडरलाइन करेंगे, 2005 में यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेंस में यहाँ से व्याख्या पूछी हुई है। आचार्य कुल वधु का आसन, कुल माता का आसन, कुल महादेवी का आसन दुर्लभ सम्मान है। कह रहे कि भाई ये जो तुम बता रहे हो कुल देवी कुल महा, ये सब बहुत ही दुर्लभ है, बहुत मुश्किल से प्राप्त होता है। अकिंचन नारी उस आसन के सम्मुख आदर से मस्तक झुकाती है, मैं बहुत ही उसका सम्मान करती हूँ, मस्तक झुकाती हूँ। परंतु आचार्य कुल माता और कुल महादेवी निरादृत वैश्या की भांति स्वतंत्र और आत्मनिर्भर नहीं है। मैं वैश्या स्वतंत्र होने के लिए बनी थी ताकि बौद्ध धर्म में मुझे वो मिल सके, है ना, इसीलिए तो बनी थी ना बेचारी। कह रही मैं एक अकिंचन नारी हूं और मैं मस्तक झुकाती हूँ, परंतु कुल माता और ये सब वैश्या की भांति आत्मनिर्भर नहीं है। ज्ञानी आचार्य कुलवधु का सम्मान, कुल माता का आदर और कुल महादेवी का अधिकार आर्य पुरुष का प्रश्रय मात्र है। मतलब कि ये सब कौन है? ये इनकी प्रश्रय में, इनके आश्रय में ये सब रहती हैं। वह नारी का सम्मान नहीं, उसे भोग करने वाले पराक्रमी पुरुष का सम्मान है। आर्य अपने स्वत्व का रक्षा का त्याग करके ही नारी वह सम्मान प्राप्त करती है। अब अगर अपना स्वत्व त्याग दे तो ही वह कर सकती है, और भाई मैं तो स्वतंत्र होना चाहती हूँ। कुछ क्षण मौन रहकर दिव्या बोली, ज्ञानी आर्य जिसमें अपना यहीं तक आया था व्याख्या के लिए प्राप्त कर सकती है तक अंडरलाइन कर लेंगे। कुछ क्षण मौन रहकर दिव्या बोली, ज्ञानी आर्य अपना स्वत्व ही त्याग दिया, वह क्या पा सकेगी? जिसने मैंने अपना सेल्फ रेस्पेक्ट, अपना सब कुछ, अपना सब त्याग दिया, मैं क्या करूंगी? आचार्य दासी को क्षमा करे, दासी हीन होकर भी आत्मनिर्भर रहेगी, स्वत्वहीन होकर जीवित नहीं रह पाएंगे, ठीक है। आचार्य अपनी असीम क्षमता में असमर्थ अनुभव कर रहे। दिव्या की कठिन मूर्ति और विवश होकर के मौन करके बैठे रहे। आचार्य मौन बैठे रहे। उस समय आचार्य के आसन के समीप
आकर भिक्षु ने पुकारा, आर्य तथागत का सेवक भिक्षु पृथुसेन समाज में प्रताड़ित नारी को तथागत की शरण में ग्रहण करने के लिए उपस्थित है। चलो मेरे साथ। दीपदंडों के प्रकाश में सम्मुख खड़े काशे चीवरधारी भिक्षु का स्वर सुनकर उसे पहचान लिया। दिव्या के नेत्र फैल गए, कंपन सा उसके शरीर में अनुभव हुआ। इस आदमी की वजह से ही तो बेचारी ने इतने कष्ट से। एक गहरे श्वास से उसका वक्ष ऊपर उठा और भिक्षु की ओर दृष्टि लगाई, फिर निश्चल हो गई। आशीर्वाद की मुद्रा में हाथ उठा, फिर भिक्षु पृथुसेन बोला, देवी तथागत की कृपा से तुमने आसक्ति और मोह के भ्रम को जानने का अवसर पाया है। देवी शांति वैभव में नहीं है, शांति प्रभुता में नहीं है, शांति भोग में नहीं है, शांति तृप्ति में नहीं है। देवी शांति केवल अनासक्ति में है। चलो तुम मेरे साथ। चिंतन केवल निर्वाण में है। देवी संसार के पीड़ित समाज से प्रताड़ित जन बुद्ध की शरण में, धर्म की शरण में, संघ की शरण में शांति पाते हैं। देवी उस अपार करुणा की शरण गए। चलो मेरे साथ चलो। तुम इस वैभव में, धन संपत्ति में, किसी में शांति नहीं पा पाओगे, सिर्फ मेरे साथ ही शांति पा पाओगे। मौन दिव्या की दृष्टि क्षण भर के लिए धुंधली सी हो गई। दीपदंड से प्रकाशित कक्ष में अधिकार और शक्ति की प्रतिमा महामात्य रुद्रधीर और काशाय चीवरधारी भिक्षु उनकी दृष्टि से लुप्त होकर मथुरापुरी में महाबोधि विहार के मुंदे पटों के सम्मुख वृक्ष के नीचे संतान को गोद में लिए आशरण आत्र नारी भगवान बुद्ध धर्म और संघ की से शरण की भिक्षा मांगती दिखाई देने लगी। दिव्या के नेत्र पुनः दीप्त हो गए। कंपित स्वर में दिव्या ने प्रश्न किया, भंते भिक्षु के धर्म में नारी का क्या था? पहले मुझे आज तुम ये बताओ, नारी की क्या स्थिति है, क्या सिचुएशन है, क्या उसका प्लेस है? भंते भिक्षु ने धीर स्वर में उत्तर दिया, देवी भिक्षु का धर्म है निर्वाण और नारी प्रवृत्ति का मार्ग है। भिक्षु के धर्म में नारी त्याज्य है। त्याज्य यानी कि जिसका त्याग किया जाए। तो भैया क्या लेने आए हो फिर? जिसका त्याग किया जाए, भिक्षु के धर्म में नारी का वही स्थान। भंते अपने निर्वाण धर्म का पालन करें, तुम निर्वाण प्राप्त करो। दिव्या ने मंद परंतु दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, नारी का धर्म निर्वाण नहीं सृष्टि है। कह रही कि देखो नारी क्या करती है, नारी अगर ना हो तो सृष्टि की रचना ही असंभव है। सीधी बात है। अगर सारे पुरुषों को हटा दिया जाए किसी दिन तो भी सृष्टि चलेगी। किसी ना किसी महिला की कोख में कोई बच्चा तो होगा। और जो सारी महिलाओं को हटा दिया जाए सृष्टि नहीं चलेगी। पता है आपको, सारी महिलाओं को हटा दिया जाए सृष्टि नहीं चलेगी। दिव्या ने तो कहा कि नारी प्रवृत्ति का मार्ग है भिक्षु के। अच्छा, दिव्या ने मद परंतु दृढ़ स्वर में कहा कि नारी का धर्म निर्वाण नहीं सृष्टि है। भिक्षु से अपने मार्ग पर जाने दे। भाई तुम हटो यहाँ से, तुम हटो यहाँ से, मैं तो अपने मार्ग पर चलूंगी। दूसरे आ गए, देखो रुद्रधीर आ गए एक प्रपोजल, दूसरे पृथुसेन आ गए, वो वाला प्रपोजल नहीं तो दूसरा। चलो बुद्ध की शरण में। उपस्थित जन समूह की स्तब्धता से अवसर पाकर पूर्व देश से आए पथिक ने भिक्षु के समीप आकर पुकारा, मैं मारिश देवी के सामीप्य के लिए मथुरापुरी से सागर लाया हूं, मुझे मेरे साथ चल दो। दीपदंड के प्रकाश में दिव्या के श्रांत नेत्र पुनः विस्मय और जिज्ञासा से, कितने मेरे बैठे हैं यहाँ पर चाहने वाले। धूल धूसरित पथिक बोला, मारिश देवी को राजप्रासाद में महादेवी का आसन अर्पण नहीं कर सकता। मारिश देवी को निर्वाण के मिथ्या चिर चिंतन, वो तो क्योंकि चारवाक है, कह रहे कि मैं झूठे उसमें नहीं फंसा सकता, ना मैं देवी बना सकता, तुम्हें कहीं पे आसन नहीं बिठा सकता। वह संसार के सुख दुख अनुभव करता, अनुभूति और विचार ही उसकी शक्ति है। यानी कि मैं तुम्हें रियलाइजेशन पर प्रैक्टिकल चीजों के माध्यम से लेके चलूंगा। उस अनुभूति का ही आदान प्रदान वह देवी से कर सकता है। संसार के धूल धूसरित मार्ग का पथिक है। उस मार्ग पर देवी के नारित्व की कामना में अपना पुरुषत्व अर्पण करता हूँ। यानी कि एक नया प्रपोजल कि चलो तुम, है ना। वह आश्रय का आदान प्रदान चाहता है, वह नश्वर जीवन में संतोष की अनुभूति दे सकता है। पल भर सोचकर मारिश ने कहा, संतति की परंपरा के रूप में मानव को अमरता दे सकता है। भूमि पर बैठी दिव्या अनेक क्षण विचार में गिरवा झुकाए रही। उसने सहसा भित्ति का आश्रय छोड़ दोनों बाहु फैला दे। दिव्या का स्वर भीग गया, आश्रय दो आर्य। किसके साथ गई बताओ, किसके साथ गई अंत में, बताना। बताएं। बताओ भाई फटाफट से, किसके साथ गई है बाद में?
बताएं। मारिश के साथ, मारिश में ऐसा क्या दिखा, बताओ। मारिश में ऐसा क्या दिखा? वो तो ठीक मारिश को कह रही है आश्रय दो आ रही है, भाई मुझे ले जा, मैं इस मतलब मैं तो दुखी होगी, है ना, मुझे ले जा अब तो। बताओ क्या ऐसा मारिश में दिखा? हम्म क्या ऐसा मारिश में दिखा आपको? लिखिए इसमें थोड़ा। दिव्या उपन्यास हमने बहुत ही सफलता पूर्वक, आप लोगों को, आधे लोगों को नींद आती थी फिर भी हमने पूरा किया, मैंने किसी की नहीं सुनी। दिव्या जो उपन्यास है वो एक मानववादी संकल्पना पर आधारित उपन्यास है। यानी इसके राइटर कौन है? इसके राइटर है यशपाल जी, यशपाल। और जो यशपाल जी हैं, यशपाल जी बात करते हैं एम.एन. रॉय, एम.एन. रॉय जैसे जो लोग हैं उनकी फिलोसफी पर ये बिलीव करते हैं। और इनकी कैसी फिलोसफी है? इनकी फिलोसफी है ईश्वर के, ईश्वर से जुड़ने वाले सवाल, मुद्दे, इन सब पर ये मौन रह जाते हैं। ठीक है, बुद्धा से जब पूछा जाता था कि ईश्वर है क्या, ईश्वर का बताइए क्या है, तो बुद्धा मौन हो जाते थे। बुद्धा कहते थे कि पता नहीं भाई, इतनी सारी समस्याएं हैं जो दिख रही हैं, दुख है इतने सारे जीवन में, मनुष्य अपने आप को इतना ज्यादा दुखी कर रहा है, श्रापित कर रहा है, तड़पित कर रहा है, उनकी बात करो। मन में इतने सारे क्लेश हैं, हम दुखी हैं, उनकी बात करो। उनकी बात क्यों नहीं कर रहे? बुद्धा कहते थे जो चीजें तुम्हें दिख रही हैं उनकी बात करो, जो चीजें नहीं है, पता भी नहीं है कि नहीं, एग्जिस्टेंस का भी नहीं बना, व्हाई आर यू टॉकिंग अबाउट दैट? वही यशपाल कह रहे हैं। ठीक है, वही कौन कह रहे हैं? वही आपके यशपाल कह रहे हैं कि भाई इन बातों पर बात करो ना, इन बातों पर बात करो जो बातें एक्चुअल में हैं। ठीक है, ओके। तो यशपाल जी मानव को केंद्र में रखते हैं, और मानव को केंद्र में रखते हैं तो बिल्कुल जो रियलिस्टिक जो बात है उस रियलिस्टिक्स पर बात करते हैं, उस रियलिस्टिक बात पर बात करते हैं आपके यशपाल ने। इसलिए बाद में दिव्या को कहाँ भेजा? एक रियलिस्टिक बंदे के साथ में, मारिश के साथ, जो रियलिज्म पर बात कर रहा है। भाई मेरे पास नहीं है सिंहासन, मेरे पास नहीं है तुम्हें राजमाता बनाने का दम, ना ही मैं तुम्हें किसी छल प्रपंच टाइप के उसमें पहुंचाना चाहता हूं कि इसमें मोक्ष मिल जाएगा, इसमें निर्वाण मिल, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। ठीक है, तो ये यहाँ पर एक मानवतावादी उपन्यास होने के चलते इसको इस पर इन्होंने दिया है। ठीक है, अगर हम बात करें दिव्या की, क्योंकि वो संसार का सुख दुख अनुभव किया है मारिश, और जी बिल्कुल यहाँ पर बात किस पर हो रही है? बात हो रही है कि जो चीज रियलिस्टिक है, अब रियलिस्टिक क्या है?
सुख आएगा, दुख आएगा। यहां पर ये एक तरीके की जो रियलाइजेशन है, रियलाइजेशन जो है, यानी कि जो हम अनुभूत करते हैं, अनुभूत जो चीजें करते हैं, यानी कि जो चीजें हमें अनुभव होती हैं, मारिश उन पर बात कर रहा है। ठीक है, मारिश उन पर बात कर रहा है, कह रहा है कि इससे क्वेश्चन कैसे आएंगे, कल बात करेंगे उन पर भी, अभी थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, है ना। पूरे तरीके से हम प्रवीण जी बात करेंगे इस पर, है ना। अभी थोड़ा सा समय दें इसके लिए, है ना, अभी इतना आतुर ना हो, है ना। इस पर एक दो सवाल मैं लिख देती हूँ भाई, अगर आपको ज़्यादा इसमें ये है तो, है ना। एक आध सवाल जो है मैं कोशिश करती हूँ। दिव्या उपन्यास में इतिहास कहां पर आपको देखने को मिला, इतिहास किस तरीके से उपस्थित है। विवेचना, विवेचना आपको करनी है, इसमें विवेचनात्मक रूप से उत्तर देना है। सोचिए क्या हो सकता है। हम्म साहिल पूछ रहे थे कि ब्राह्मण ही शादी करा सकते हैं क्या। देखो, जो वर्ण व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था साहिल आपने पढ़ी होगी। वर्ण व्यवस्था में क्या है, द्विज या जो ब्रह्मा, ऐसा माना जाता है कि जो ब्रह्मा थे, ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मणों का वो हुआ है जन्म, भुजाओं से क्षत्रियों का, जंघाओं से वैश्य का, वैश्य यानी बनिए, और शूद्र का पैरों से। ये वर्ण व्यवस्था थी। ब्राह्मणों का कार्य है शिक्षा देना, शादी ब्याह कराना, आयोजन कराना। क्षत्रियों का कार्य है से दूसरों की रक्षा करना, बलशाली है ना भुजाओं से। जंघाओं वाले का काम है कि व्यापार आदि करना, और चौथे वाले का काम है, पैरों से हुआ है तो इन तीनों वर्गों की सेवा करना। ठीक है, ये थी हमारी वर्ण व्यवस्था। सही थी या गलत थी, बताएं, सही थी या गलत थी। बताएं। बताएं कहां पर आपको इसमें वो मिला है, इतिहास। कल ही करा दूंगी हर्षित, कल करा दूंगी। विवेचना क्या होता है, तर्क क्या होता है, बहुत सारे शब्द होते हैं ना इधर, कितने शब्द होते हैं। ये वाले जो शब्द हैं आपके, कितने शब्द होते हैं। तो विवेचना करें, उल्लेख करें, समालोचना करें, आलोचना करें,
टिप्पणी लिख दें, अर्थ बताएं, आशय बता दें। ठीक है, और क्या क्या होते हैं और बताएं। कोई कह रहे हैं सही थी, वो तो आपका अपना मानना है, ठीक है ना, यहाँ सबको अपने विचारों की स्वतंत्रता है। और क्या क्या होते हैं, आशय बताएं। हाँ, एक और होता है विश्लेषण करें। ठीक है, ये होता है क्रिटिकली एग्जामिन, सुने नाम। ठीक है, ये सारे शब्द होते हैं, इनको थोड़ा सा आपको मैं बता दूंगी। ओके। बौद्ध धर्म ब्राह्मण धर्म का संघर्ष काल बहुत अच्छे। और 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 कहाँ पर इतिहास यूज हुआ है, इतिहास किस तरीके से, एक तो यही वर्ण व्यवस्था, दूसरा जो इतने सारे नाम मगध दिया है, इतने सारे जो लोग आक्रमण कर रहे हैं, पुष्यमित्र दिया है, इतिहास ही तो है। इतिहास में पढ़े हैं सब लोग। हम्म ये सब लोग कौन है, इतिहास ही तो है, नहीं है इतिहास, बताओ, इतिहास ही तो है ये। चलो खैर, कल करेंगे इसको आगे, समीक्षा करें, बिल्कुल समीक्षा करें, रिव्यू करना है। ये सब शब्द होते हैं जो जिनको एग्जाम में टेल वर्ड्स के नाम से जाना जाता है, टेल वर्ड्स के नाम से जाना जाता है, पुछल्ले शब्द, पुछल्ले। समझ गए। ओके, चलिए तो फिर कल मिलते हैं आपसे एक बढ़िया सेगमेंट के साथ, है ना। और 1:30 से 3 रखेंगे कल क्लास, है ना। और इसमें बढ़िया से आपने पढ़ ही लिया है सारी चीजें, दिमाग में कोरिलेट करके आए, क्योंकि अब पूरे उपन्यास को हम एनालाइज करेंगे 1 से 2 दिन में, क्या क्या चीजें थी। ओके, तो आप इन सब चीजों को करके आए। हाँ, परीक्षण भी है, मूल्यांकन भी है, बिल्कुल। तो चलिए, तो कल करेंगे। नहीं, पुछल्ले वर्ड से इनको बोला जाता है। अगर पुछल्ले वर्ड ही आपको क्लियर नहीं है, कहा है समालोचना आपने कर दिया आलोचना, कहा है परीक्षण आपने कर दिया व्याख्या, तो अलग होता है थोड़ा बहुत। चलिए खैर, मिलते हैं कल। ओके, थैंक यू सो मच टू एवरीवन। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू। घंटे की हमने अभी करी तो है इतने दिन तक क्लास है, वापस से 2-2 घंटे करेंगे, थोड़ा सा समय दीजिए, है ना। इस हफ्ते 1.5 की करते हैं, है ना, अगले हफ्ते से पूरी 2 घंटे की करेंगे। ओके, 2-2 घंटे क्लासेस करेंगे, नो वरी। 2 घंटे क्लास करेंगे, थोड़ा सा जब मुझे आगे और पीछे में थोड़ा सा गैप मिल जाएगा ना, अभी मेरी 12 से 1 भी होती है, ये इसी हफ्ते है बस, तो अभी 1:30 से रखते हैं। लगातार 5.5-6 घंटे क्लास लेना थोड़ा सा टफ हो जाता है मेरे लिए। खैर, उसमें आपका कोई कोई गलती नहीं है आप लोगों की, ठीक है, उसे करेंगे हम, कंप्लीट करेंगे। ठीक है विशाल, 1 से 3 करेंगे हम अपनी क्लास को बाय मंडे, नेक्स्ट मंडे। थैंक यू सो मच टू एवरीवन, थैंक यू।